कृष्णा। लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, क्या भगवान खाते हैं? क्योंकि हम जब भगवान को देते हैं ना तो उनका मुंह चलता है, ना ही जो हम भोग भगवान को लगाते हैं वैसा का वैसा ही वापस आ जाता है। तो लोग हमेशा संशय में रहते हैं, हमने भगवान को भोग तो लगाया, क्या भगवान ने सचमुच खाया? वैसे देखा जाए, अगर भगवान खाने लग जाएं तो आप में से कितने लोग भगवान को भोग लगाएंगे? देखिए, इसको समझना चाहिए, भगवान सचमुच खाते हैं, क्योंकि शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं कि हाँ, भगवान कहते हैं मैं खाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। जो भी मुझे भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल आदि वस्तुएं लगाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जैसा दिया वैसा का वैसा ही क्यों आता है? तो इसको हमें दृष्टांत से समझना चाहिए। मान लीजिए कि एक मोहल्ले में होली का उत्सव है या दिवाली का उत्सव है। दिवाली या होली के उत्सवों में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ ना कुछ भेंट अवश्य देता है। हमारे हिंदुस्तान में यही परंपरा रही है कि एक व्यक्ति ले जाकर के होली के उत्सव में गुजिया ले जाकर के दूसरे पड़ोसी को देगा और कहेगा, ये लीजिए, हमारे इस बर्तन के अंदर आप ये भेंट स्वीकार करिए, हमने अपने घर में गुजिया बनाई है। अब ये दूसरा व्यक्ति है, ये कहेगा, आपने हमारे लिए गुजिया बनाई, हमने भी तो आपके लिए कुछ देना है। तो खाली बर्तन वापस नहीं किया जाता, ऐसी हमारी परंपरा है। तो उसमें से गुजिया निकालकर उन्होंने अंदर रख दिए लड्डू, और ये लड्डू अभी वापस इनके पास आए। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने देखा मोहल्ले में कि एक मोहल्ले से व्यक्ति निकला, उसने दूसरे व्यक्ति को कुछ दिया और उस दूसरे व्यक्ति ने वापस उसी बर्तन में कुछ दिया। तो गया था, वो भी स्टील का बर्तन था, जब वापस आया तब भी स्टील का बर्तन था। पर दोनों में भेद क्या था? दोनों में भेद यह है कि जब गया था तो गुजिया थी, जब आया तो लड्डू था। ऐसे ही जब हम भगवान को विभिन्न प्रकार के 56 भोग, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पुष्प आदि जो भी हम भगवान को देते हैं, जब वो जाता है उसमें कई प्रकार के संस्कार जुड़े होते हैं, पाप जुड़े होते हैं। बनाने वाले की मानसिकता, खरीदने वाले की मानसिकता, बेचने वाले की मानसिकता, जिस व्यक्ति ने उगाया उसकी मानसिकता, इस तरह कई प्रकार के पाप आदि संस्कार उसके अंदर समावित होते हैं। परंतु जब हम भगवान के सामने मंत्र उच्चारण करके उसके अंदर तुलसी दल आदि लगा के भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञ शिष्टानश्नो मुच्यन्ते सर्वकल्भिषाम। भगवान कहते हैं, जब तुम मुझे यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन खाते हो तो तुम पाप रहित हो जाते हो। और जो व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए खाना बना के खुद खा लेता है वो सिर्फ पाप ही खाता है। परंतु कृष्ण बड़े कृपालु भगवान हैं। भगवान उसमें से पाप को ग्रहण करते हैं और अपनी दृष्टिपात करने से भगवान क्या करते हैं, उसके अंदर प्रसाद बना देते हैं। और जब वो वापस आता है तो उसमें भगवान की कृपा भरी होती है। तो गया था तो वो पाप था, जब आया तो देखने में वैसा का वैसा है, परंतु उसके अंदर कृपा भरी हुई है। शास्त्र कहते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिया वृत्तिमान्ति। भगवान अपनी किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि भगवान का मुंह चले तभी भगवान खाते हैं, भगवान अपनी आंखों से भी खा सकते हैं। भगवान आपकी प्रार्थनाओं को कानों से सुनकर भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। भगवान अपनी बांसुरी, अपनी उंगलियां, अपने चरणों के अंगूठे कहीं से भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए वो भगवान है। इसलिए घबराइए मत, भगवान रोज आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं, आपका भोग स्वीकार करते हैं। इसलिए निरंतर भोग लगाते रहिए, क्योंकि जाता है वो पाप है और जो आता है वो प्रसाद है। प्रसाद का अर्थ है प्रभु के साक्षात दर्शन। हरे कृष्णा।